बोलिए ग्यास माता की जय। एक भाई बुढ़िया थी, उसको एक बेटो एक बहू था। तो भाई बुढ़िया बहुत धार्मिक थी, वह ग्यास का व्रत कराया करती, तुलसी माता ने सिंचा करती, दीपक जलाया करती, भाई कथा आरती सारी चीज कराया करती, खूब ठाठते भाई आपकी पूजा पाठ में लागी रहा करती। तो आप सांझ काल में घूमने जाया करती। तो 7-8 भाई हो रही थी वह बुढ़िया। तो एक दिन यूँ भाई रोज क्या कोई करे, तुलसी दे, पूजा कर ले, दीपक जला दे सामने। तो यूँ एक दिन सामने बैठी थी 7-8 इकट्ठी। उस बुढ़िया का नाम था सुखवती। तो वह सारी बताने लगी कि राणे आपा चलांगा वो द्वारिकाधीश से चलांगा, तो दर्शन करके आऊँगा ठाकुर जी का। बोल ठीक से सारी बताने लगी। तो वह थी हूँ मैं तो वही कोई काकी कह दिया करती, कोई नाम तो बोल दिया करती सुखवती। बोली काकी आप भी चलोगा? तो दूसरी बुढ़िया बोली सुखवती तो चल रहेगी भाई, इसने या तो अपने तो ज़्यादा धर्म पूर्ण में लागी रहे, आप तो इतनी करा भी कौन, पूजा पाठ बहुत ज़्यादा लागी रहे। बोली बाणे मैं चल लूँगी तो बुझूँगी, मेरे पेट टान बुझूँगी, पहले पाछे देखूँगी। बोल ठीक से आ गई घर आ गई। तो सामने भाई बहू ने तो रोटी राटी बना रखी। उसका पोता पोती आया, दादी खाते रोटी ले आया, दादी रोटी खा ली। बोली बेटा ना मैं भूख को नहीं आज, कह कि ने बैठ गई दास से। उसको बेटो आयो बाहर से काम करके ने रोटी गाल दी, बहू ने रोटी खाने लग जी। मेरी माँ रोटी खा ली। बोली ना आज माँ तो रोटी कौन खाई नहीं। बोली आके मेरे तो जी कौन करे। वो बोले माँ तो बोले माँ के बात से आसन कौन के रोटी कौन खाई। बोल ना बस बेटा नहीं ना खाई आज मेरे जी राजी कौन। बोल क्यों बात बता के बात से। बोले मेरे साथ की सारी बुढ़िया और द्वारिकाधीश जाऊँ हैं और कह दे तो बेटा मैं भी जाया हूँ तीर्थ पे, मैं भी दर्शन कर आऊँ। बोले गंगा स्नान भी कर आऊँगी। बोल क्यों नहीं, या कि बुझड़ की बात से जा, इसमें उदास क्यों बैठी है तुम, खूब जा राजी हो के जा कर तीर्थ दर्शन कर ठाकुर जी का। बोल ठीक से बेटा बुढ़ी राजी होगी मन मन में। आप ले भाई बेटा तो हाँ भर दी। दूसरे दिन जाके नहीं बोले चल लूँगी मैं। बोल ठीक से आन की बोले मेरी माँ जागी तीर्थ पे और गंगा स्नान करके आओगी, काते को महीनों से ठाकुर जी का दर्शन करके आओगी। बोल ठीक से। और बोल मेरी माँ खातर से ने काजू बादाम और गूंदगिरी का बढ़िया सा लड्डू बना दिए। बोल ठीक से। मन मन में बड़बड़ाने लगी, मैंने तो फिर एक दिन भी ना जानती रही, अब 4-5 दिन में आओगी बुढ़ी, अरे मन ने को जान देने एक दिन भी बना दी इस खातर लड्डू। फिर वह बैठ गई आन के, वो बेटो बैठो दो रहे। तो फिर सोचने लगी। बोले माँ के सोचा है। बोल बेटा मैं नहीं सोचूँ हूँ, मनाने में 4-5 दिन लगेगा और मेरी तुलसा ने भाई कौन सिंचे गो इतने, मेरी तुलसा सूख जाएगी। बोल माँ की चिंता मत कर, तेरे बहू रही या सिंचेगी तुलसा ने। वाह भाई गऊ की भी सेवा करा करती। बोली गऊ की भी सेवा कर देगी, तुलसा ने भी सींच देगी, सारा काम कर देगी, तू जा। बोल ठीक से। तो बेटा और भी राजी होगी। तो भाई बहू ने सोची ले भाई तने तो ये वाह पूजा पाठ में इतनी राजी कौन थी बहू। तो वह सोची तन तो एक काम और बद गई, वे बुढ़ी कराया या पूजा पाठ और करनी पड़ेगी, तुलसा सींचनी पड़ेगी, गऊ माता की सेवा करनी पड़ेगी। तो उसने क्या करे भाई वह गूंदगिरी का लड्डू बनाने की कही थी ने, मैं तो बनाया को नहीं। और अपने वो बुढ़िया का वो टिप्पन लियो और तुलसा माता को पेट पाड़ के ने टिप्पन में गाल दियो अगले। वह भाई बंद कर दियो। तो बुढ़िया चलन लगी तो दे दियो टिप्पन। बोले ले माँ इसमें गूंदगिरी का लड्डू बना दिया तेरा और ले जाइए। बोल ठीक से बुढ़िया राजी होगी। भाई बुढ़िया खूब आशीष देवे, दूधो नाव पुतो फड़ो सदा सुहागन रहो, मालिक मौज रखे थारे। और भाई मन मन में खूब राजी हो रही बुढ़िया अपने चाल पर। तो बहू ने टिप्पन में गाल दी, वह तुलसा जी को जड़ सुधाई पाड़ के टिप्पन में गाल के अगले माँ बना दिया गूंदगिरी का लड्डू। बुढ़िया राजी होगी। भाई खूब आशीष दी, दूधो नाव पुतो फड़ो सदा सुहागन रहो, भैया धन का भंडार भरा रहे था ठाठ सब का पियर शास्त्र मोज रहे। तो भाई चाल पड़ी बुढ़िया वे सारी इकट्ठी हो ली। तो भाई सांझ होगी तो भाई बोली पैदल चला, मैं पैदल गई थी। सांझ होगी तो भाई एक धर्मशाला से थी उसमें रुक गई। तो सारी भाई खोलने लगी आप आपका टिफिन। बोलिए तेरी बहू ने के बांधे, तेरी बहू के बांधे। तो वह बुढ़िया बोली सुखवती,
बोली मेरे तो बहू ने गोला काजू मिश्री उनका बनाया है, काजू बादाम का लड्डू। बोली अच्छो ये देख तेरी बहू तो कितनी अच्छी है। बोली और मेरे बेटा ने कही थी मेरी बहू ने तो बेटा कोई सो कोई मानना है, सारा काम करे है। बोली अच्छे। तो दूसरी बोली मेरी तो मिर्च रोटी खा ली, एक बोली बन मेरी तो पराठा चार खा लिया से। सारी बहनें बताने लगी बोली तेरी बहू तो देख कितनी अच्छी है। तो भाई बुढ़िया वो राज्य होगी नोर आशीष दे उसने खूब। तो भाई देखो खोल की बुढ़िया टिप्पन तो उसमें वो तो भरियो भाई लाडुआ को, गूंदगिरी का लड्डू भरियो कति ठाटो। बोली उसने के बेर भाई तो आके तुलसा को पेट गालियो तो बहू ने उसका देखा तो भाई यही बना के गालिया था, ठीक से खा लिया भाई। खा लिया तो सोची ले एक लड्डू उसने अपनों काट के दे दियो कि भाई और प्रसाद तो मेरे दूर से को नहीं, मेरे तो ये इससे ठाकुर जी को भोग लगा देंगे। उस टिप्पन में धर दियो तो भाई चल पड़ी गया भाई द्वारकाधीश के। तो इतनी लंबी लाइन लाग रही तो बुढ़िया सोची हे ठाकुर जी मैं तो इतनी दूर से आई हूँ पैदल चल के, देख मेरे तो दर्शन दियो और मैंने दर्शन नहीं दोगा ना तो मैं तो फिर इतनी बुढ़ी हो रही हूँ, फिर आन पाऊँ ना आन पाऊँ तो मेरी तो यह तीर्थ यात्रा बेकार जाएगी। मन मन में खूब रटे भाई। तो उस आँख में इसकी करे थी भगवान से प्रार्थना तो देखा है तो लैंड में सब तो आगे खड़ी बुढ़ी। तो बुढ़ी मन में राजी होगी, वो सुन ली ठाकुर जी तो तेरी टिफिन खोल के देख लो प्रसाद काटूँ। तो भाई एक लड्डू और उसमें तुलसी को पत्तो भी। तो बुढ़ी ने सोची वो ठाकुर जी तो कति राजी है तेरे को, तो ये ले तुलसी को पत्तो तो आगे तो भोग भी बढ़िया लग गया वो। हे भगवान। फिर सोचने लगी कि सब इतना बड़ा बड़ा लोग आऊँ, कोई मिठाई लाओ कोई किसी लाओ कोई किसी महंगी महंगी लाऊंगा तो तेरा लड्डू को भोग लगा ले। फिर भाई उसने करके दर्शन अपने लगा दिया, हाथ जोड़ के न करने लगी प्रार्थना। तो गाने देखा खोल की आँखें तो ठाकुर जी का हाथ में तो वो है लड्डू और तुलसा को पत्तो। बुढ़िया राजी होगी और ले भाई भोग लगा लियो, ठाकुर जी ने कर लिया दर्शन। आगे आगे सारी तो बोलिए वह सारी बुढ़िया बोली ये इतनी भीड़ थी धक्का मुक्की में दर्शन भी दाँव सर को नहीं है, मेरे तो थोड़ा सा है। दूसरी बोली मन तो कहती है धक्का मुक्की सा मैं दर्शन करे। तो वह बुढ़िया सुखती बोली भाई मेरा तो खूब बढ़िया होया, मैं तो ठाकुर जी ने सब आगे पाई मैं तो लैंड में भी। बोले अच्छो। बोले भाई तो देखे कितनी पूजा पाठ करे, देख ले सुकृति की तो सुन ली ठाकुर जी बढ़िया दर्शन दिया है। बोली और की याद प्रसाद में तो टिफिन में गाल हूँ मेरे बेटा भगवान देखे राजी हो कि मेरी बहू ने इतना प्रसाद बनाई थी ने तो ठाकुर जी भी राजी हो गया। टिफिन में गा लो मैं मेरे बेटा पोता के साथ बैठ के जब भोग लगाऊंगा। बोल ठीक है चाल पड़ी आगे करने तो भाई बेटो आयो दिखी माँ आमती परदेसी पाचुचकार्या और बैठ माँ बैठ आगे माँ हाँ बैठ गया पानी लाए, पानी को गिलास भर के लिया कि ले माँ पानी पी ले। बोल बेटा तू पानी लाए बहू कित गई। बोल बहू तो माँ खिला दी मन और पिट्टी भी माँ मन। बोल क्यों बेटा बता मेरी बहू तो इतनी अच्छी है मेरे खातर इतना बढ़िया लड्डू बनाया और मेरे ठाकुर जी का दर्शन होया, देखी कितनी राजी होगी बहू ने मैं खिलाई जब। बोली माँ उसने तू राजी होगी कौन खिलाई। बाऊ ने बोली आप मन ने तो एक दिन भी पियर कौन खिलावर, उसने लड्डू कौन बनाया, उसने तो तुलसा जी को पेट पाड़ के न बहुत उसमें गाल दिया। मैंने तड़के उठ के मैंने बोलियो मेरी माँ कि तुलसा पानी गालिए दीपक जड़ाई सा नवान जब उसने वह सारी बात बता दी मन दबड़काई जब। बोले अच्छो कोई बात नहीं बेटा देख मैंने तो भाई उसने कुछ भी करो पर उससे की वजह से मेरे तो ठाकुर जी का दर्शन में आए हैं, मेरी तो बहू बहुत अच्छी है, मैं तो उससे का गुण गाऊंगी खूब आशीष देवे। आज जा बेटा तू बहू लिया। वो गयो भाई माँ की बात मान ली लिया है तो भाई बहू आमती सासू का पाया पड़ के माफ़ी मांगने लगी, सासू मैंने माफ़ कर दी मैंने तो गलती हो गई थी। और मैंने सोची आखिर बुढ़िया तो 4-5 दिन जागी तन सारे काम करना और फिर या पूजा पाठ भी करनी और मैंने तो न्यू करती थी। बोली बेटी मेरे के मांगे है माफ़ी मांग तो ठाकुर जी से मांगे तुलसा माता से मांगे ग्यारस माता से मांग। उन्हें भाई दोनों बेटा भगवान है तुलसा माता से माफ़ी मांगी, उनका खूब पास तुलसा लगाई उन्हें खूब सिंजी खूब ग्यारस का व्रत कराया। तो बुढ़िया माता फिर बोली रहे मैं तो प्रसाद लेके बात तो बोले गई आ जाओ भोग लगाऊंगा। देखा भाई टिफिन खोल के तो हीरा मोतिया को भरे वो टिफिन। बोल बेटा मैंने तो इसमें लड्डू गाले थो ये बोलिए देख ठाकुर जी की कृपा होगी तुलसा माता ग्यारस माता देख कितने अपने पे मेहर कर दी। उसका भाई सब क्या इकट्ठा हो गया तो बेटा और बहू भी भाई
माँ का पाँच उचकारे, तुलसा जी की खूब पूजा करे, ग्यारस का व्रत करें भाई। ग्यारस माता तुलसा माता ने उनके भाई सब का ठाट कर दिया। ग्यारस माता पहले आई सी किसने बताई, पाछा ऐसी सब ने ठूठियो। लक्ष्मी माता की जय हो, बोलो ग्यारस माता की जय हो, बोलो तुलसा माता की जय हो, सभी देवी देवताओं की जय हो, ग्यारस माता की जय। जिस बूढ़ी ठूठी सी सब ने ठूठियो।